हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम पिछली वीडियो में प्रकाश लेसन समाप्त कर चुके थे। प्रकाश का थ्योरी पढ़े, प्रकाश का न्यूमेरिकल पढ़े और उसके बाद आज जो हम जानने जा रहे हैं वो विद्युत लेसन का न्यूमेरिकल है। जो विद्युत धारा लेसन है उसी का हम लोग आज न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन आया है वो क्या है। कह रहा है एक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 1 एम्पियर में 2 तार की धारा प्रवाहित हो रही है। हमने बताया है, पहले एक चीज़ जान लीजिए किसको किससे प्रदर्शित करते हैं। थ्योरी में आपको बेहतरीन से हमने बताया था, धारा है तो धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। और अगर विभवांतर है या विभव है तो उसको हम बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आवेश अगर है, आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कार्य कह रहा है, कार्य कह रहा है तो कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं। ऊर्जा कह रहा है तो कार्य ही ऊर्जा, उसको भी हम W से निकालेंगे। ठीक है, अगर क्षमता कहेगा तो क्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हैं। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यानी 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित, क्या प्रवाहित हो? धारा। धारा को हम क्या कहते हैं? आई। आई बराबर कितना दिया है? 2 एम्पियर दिया हुआ। पहले क्वेश्चन में जो जो वैल्यू दिया है उसको हम नोट करके लिख लिया करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है, कह रहा तार में 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। यानी 20 मिनट में मतलब समय। समय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो समय को हम टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो टी दिया हुआ है आपका, टी दिया है 20 मिनट। ठीक है, टी बराबर कितना दिया है? 20 मिनट में। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर कोई भी समय आपका मिनट में आता है तो उसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एसआई पद्धति में ही हम हर मात्रक को चेंज करते हुए क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को हल करते आए हैं। ठीक है, तो उसी में हम चेंज करते हुए हल करते हुए चलेंगे। तो यहाँ आई मतलब जो है टी मिनट दिया है 20, तो इसको सेकंड में चेंज करें तो 20 गुणे कितना हो जाएगा? 60। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। सॉल्व करेंगे 6 दूनी 12, 120 ने 1200 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, हमें निकालने के लिए क्या कह रहा है? कितना आवेश प्रवाहित होगा। कितना आवेश मतलब हमें आवेश पूछ रहा है, क्यू बराबर कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको हमने थ्योरी में पढ़ाया था कि कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो हम जानते हैं क्यू इक्वल टू जो होता है, देखिए जब आपसे पूछेगा आई दिया होगा, टी दिया होगा, तो क्यू इक्वल टू होता है आई इंटू टी। क्यू इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू टी। तो क्यू इक्वल टू हमें निकालना है। क्यों? इसे आई का मान कितना दिया हो? 2 एम्पियर। टी का मान कितना है? 2400 यानी 1200। टी का मान कितना दिया है? 1200। यानी क्यू बराबर 12 दूना 2400। देखिए क्यू बराबर कितना आ गया? 2400। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। ये हमारा आंसर। ये आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर आपको जो भी वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, सबसे पहले आप लिस्ट बनाते हुए उतार लीजिए। फिर क्या आपको ज्ञात करना है, उसी के अनुसार फार्मूला लगा। जैसे मान लीजिए आई टी और क्यू आया, तो आई और टी और क्यू के रूप में फार्मूला कौन सा है? तो हमारे पास आई टी और क्यू के रूप में फार्मूला ये है, यानी क्यू बराबर आई इंटू टी। जो आएगा, ध्यान दीजिए, जो जो वैल्यू दिया रहेगा और जो ज्ञात करना है उसी के रूप में हमें फार्मूला लगाना है। तो देखिए आई टी और क्यू आया है, तो मतलब आई टी और क्यू किस फार्मूले में है? तो क्यू बराबर आई इंटू टी के रूप में फार्मूला है, जहाँ पर हमने निकाला था, थ्योरी में हम पढ़े थे। ठीक है, तो इसी के अनुसार इसी क्रम में हम सारे क्वेश्चन लगाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अभी तक आपने पिछली वीडियो सारी नहीं देखी है तो सारा वीडियो देख करके आप अपने सिलेबस की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, अगर आप वैसे बैठते हैं, एक बात याद रखना है कि अगर आप केवल वीडियो मोबाइल लेकर देख करके पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आए। बिना पेन कॉपी के आपको समझ में नहीं आ सकता है, ये मतलब जो है श्योर है। अगर आप पेन कॉपी के साथ बैठेंगे, जो भी क्वेश्चन हम यहाँ लिख देते हैं, देखिए सारे क्वेश्चन जो है आपको मिल जाया करेगा। मतलब यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ आपको मिलेगा, उसको देख करके आप समझ करके हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ ही लगा सकते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हम समझाएंगे आप मेरे साथ साथ कंटेंट को मतलब देखेंगे और समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसी क्रम में हम सारे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और आपको हमने बताया कि अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो सारे वीडियो देखिएगा, फिर आपको हर एक न्यूमेरिकल मिल जाएगा। और ये जो न्यूमेरिकल हम आपको बता रहे हैं ये कुमार मित्तल बुक का है। ठीक है, बात समझ पाए ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट भी कीजिए। चलिए आए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वैद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले हम वही नोट करेंगे। क्वेश्चन में हमारे दिया है किसी वैद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पीयर की धारा, तो धारा को हम बताए हैं कि आई से पता आई बराबर कितना दिया है, 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और कितने मिनट तक प्रवाहित हुआ, टी बराबर जो दिया है 10 मिनट तक प्रवाहित होता है। यानी 0.1 बल्ब है, बल्ब में 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो टी बराबर कितना दिया है, 10 मिनट। तो कह रहा है विद्युत परपथ में आवेश का परिमाण ज्ञात करना है, या आवेश हमें ज्ञात करना है, क्यू बराबर हमें निकालना है। एक चीज़ हमने बताया है कि अगर मिनट में आ जाता है तो उसको सेकेंड में चेंज कर देंगे, तो 10 गुणे कितना हो जाएगा, 60 बराबर कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड हो जाएगा। यानी 10 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, तो 600 सेकेंड होते हैं। चलिए हम निकालते हैं वही फार्मूला, क्यू निकालना है। क्यू इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, क्यू इक्वल टू होता है आई इंटू टी। तो क्यू का मान ज्ञात करना ऐसे रहेगा, आई का मान कितना है 0.5 और टी का मान जो आया है 600 है। आप सॉल्व करेंगे 500 निम्सून 500 निम्सून 5 छक 30, ये आएगा एक अंक के बाद दशमलव, यानी कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 300 कूलाम, यानी आंसर जो आ जाएगा 300 कूलाम आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर रहा। ठीक है, इसी तरीके से चलिए आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। यानी प्रत्येक क्वेश्चन को क्रमबद्ध तरीके से हम देखते हुए चलेंगे। आपको हम बार बार बता रहे हैं, पेन कॉपी के साथ बैठिए, आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो हाई स्कूल का फिजिक्स है वो कम से कम मानकर चलिए 25 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही आता है। आपको टोटली ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही देखने को मिलेगा पेपर में। आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, आज से नहीं, पिछले साल का पेपर या उसके बाद वाला पेपर, कोई आज तक जितने परीक्षा हुई हैं उन सभी पेपरों को आप उठा लीजिए, फिजिक्स का देखिए हाई स्कूल का, उसमें आप पाएंगे कि मतलब जो है 70% मार्क जो होते हैं वो न्यूमेरिकल ही होते हैं। तो न्यूमेरिकल पर आपको फिजिक्स में ज़रूर फोकस करना है। बाकी केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से थ्योरी तो पूरा ही रहता ही है, लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन जो ज़्यादा आता है वो आपका यही है फिजिक्स से। फिजिक्स में ज़्यादा थ्योरी आपको नहीं मिलेगा, न्यूमेरिकल ही पोर्शन ज़्यादा मिलेंगे, ये भी इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसलिए न्यूमेरिकल को बहुत कंसंट्रेट के साथ और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि कैसे लगाया जाता है। अगर आप ध्यानपूर्वक सारे वीडियो को देख लेते हैं न्यूमेरिकल का, जिसका हम प्ले लिस्ट जो है बनाकर दे दिए हैं और उसका लिंक भी इसी वीडियो में हम मतलब दे देंगे कि आपको सारे न्यूमेरिकल का जो है जितने भी लेसन का न्यूमेरिकल है वो सब एक वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट के अनुसार स्टेप बाय स्टेप आप फर्स्ट सेकंड जो भी पार्ट हो उसको देख लीजिए। प्रकाश लेसन का है, प्रकाश के सारी वीडियो बनी हुई है न्यूमेरिकल का, ये विद्युत लेसन है इसका बन ही रहा है, सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। चलिए आए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा तांबे के एक तार से होकर 50 × 10 के पावर 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। चालक में विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए और E = 1.6 × 10⁻19 कूलाम दिया हुआ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है ये पहले समझिए। कितने इलेक्ट्रॉन तांबे के एक तार में से होकर 50 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं पहले समझिएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम n से पता करते हैं, n = कितना दिया है 50 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। किसी भी क्वेश्चन में अगर ये लिखा हुआ है कि इतने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं उतने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो समझ लीजिए क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या क्या कहते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ क्या गुजर रहा है, 50 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड गुजर रहा है। तो T = कितना दिया, 1 सेकंड दिया हुआ, यानी 1 सेकंड में कितना 50 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। ठीक है, तो कहा चालक में विद्युत धारा का मान निकालना, यानी I का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, I बराबर जो होता है, देखिए I बराबर होता है Q/T। क्या होता है, Q/T। I = होता है Q/T और Q का फार्मूला यहाँ जो होता है N × E होता है, N × E/T। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं फार्मूला। I = जो होता है वो Q/T होता है और Q की वैल्यू दो तरीके से ज्ञात होती है, एक होता है N E और एक तो इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा। तो Q = क्या होता है, N E होता है, Q = N E। तो यहाँ से Q का मान हमने क्या रख दिया, N × क्योंकि Q का मान हमें पता नहीं है, आवेश का मान टोटल आवेश कितना है वो हमें पता नहीं है, तो वहाँ से हम क्या लगेंगे, Q = क्या होता है, N × E। अब ये सारे वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ से I = हो जाएगा, N का मान कितना दिया हुआ है, तो N का मान दिया हुआ 50 × 10 के पावर 18 और E का मान जो दिया, देखिए E का मान यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया है 1.6 × 10 के पावर -19 और बटे T का मान कितना दिया है, तो T का मान हमने देखा 1 सेकंड दिया हुआ है, 1 आ जाएगा।
आई बराबर कितना आ जाएगा, देखिए गुणा कराएंगे 16 शून्य शून्य 16 पंचे 80, एक अंक में दशमलव गुणे 10 के पावर 19 में से, देखिए 10 के पावर -19 में से 10 के पावर 18 जाएगा, 10 के पावर -1 बचेगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 10 के पावर आई इक्वल टू हो जाएगा 80, इसको नीचे ले जाएंगे तो बट्टे हो जाएगा 10, क्योंकि ऊपर माइनस से नीचे जाएगा प्लस हो जाएगा, 0 0 आई बराबर कितना जाएगा 8 एम्पियर, यानी कितना 8 एम्पियर की धारा उसमें प्रवाहित होगा। तो ये हमारा रहा राइट आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको फार्मूला वही लगाना है जो आपके रिलेटिव में यहाँ दिया हुआ मान मिल रहा है। जैसे n इक्वल टू 50 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था, t इक्वल टू 1 सेकंड दिया था, i इक्वल टू ज्ञात करना था। तो i इक्वल टू जो होता है वैद्युत धारा बड़ा क्या होता है, i इक्वल टू Q/T, फार्मूला ही तो हम पढ़े हैं थ्योरी में ना पीछे। आपसे हमने कहा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले हमारा थ्योरी वाला वीडियो देखेंगे, फिर आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो i इक्वल टू Q/T, आई इक्वल टू क्यू का मान कितना होता है, तो क्यू का मान यहाँ हमने फार्मूला बता दिया n इंटू ई होता है। ये आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्यू इक्वल टू क्या होता है, यानी इंटू ई होता है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा तो क्यू इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, n इंटू ई होता है। तो आई इक्वल टू यानी आ गया, वैल्यू रख दिए, सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल समझने में कहीं भी समस्या आती है तो आप तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे, आपके हर एक कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा और आपको पर्सनली बात करके आपको संतुष्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर कहीं भी कोई समस्या आता है किसी भी तरीके का तो आप तुरंत हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि हमारे चैनल भी ग्रो हो सके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है किसी वैद्युत चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। ज्ञात कीजिए कि कुल आवेश निकालना है और प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। दो चीज़ें ज्ञात करना। पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। कह रहा है किसी वैद्युत चालक में 1 एम्पीयर की धारा, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रहा है। एम्पीयर की धारा मतलब आई इक्वल टू कितना दिया है, तो 1 एम्पीयर की धारा दिया हुआ। ठीक है, और कह रहा है 1 मिनट तक, टी बराबर कितना दिया, 1 मिनट तक प्रवाहित होती है। 1 मिनट कितना होता है, 60 सेकेंड। ये हमने बताया है कि जब भी समय आपका मिनट में आएगा तो उसे सेकंड में चेंज कर लिया करेंगे। ठीक है, कह रहा है ज्ञात कीजिए, पहला नंबर क्या ज्ञात करना है, क्यू निकालना है, नहीं आवेश ज्ञात करना। दूसरा नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसे n से प्रदर्शित करते हैं, हमने पहले ही आपको बता रखा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले हम फार्मूला जानते हैं, क्यू इक्वल टू क्या होता है, तो क्यू इक्वल टू होता है आई इंटू टी। ये हम पहले सवाल में भी लगाए, दूसरे सवाल में भी लगाए थे, दोनों क्वेश्चन में हमने आपको बताया क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी। आई का मान कितना दिया हुआ, तो आई का मान 1 दिया है, टी का मान कितना दिया, 60 सेकेंड दिया हुआ। गुणा कराएंगे 60 कूलाम, आपका एक आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया। तो यहाँ से हमारा एक आंसर मिल गया, यानी पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन हमें मिल गया। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो हमने बताया क्यू इक्वल टू होता है n इंटू ई। क्यू इक्वल टू क्या होता है, n इंटू ई। जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड सवाल आएगा तो ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो क्यू इक्वल टू यानी क्यू का मान कितना, ये देखिए क्यू का मान हम निकाल चुके हैं 60, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना ऐसे रहेगा। ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू आप याद कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ई का जो मान होता है अगर आपको नहीं पता है तो 1.6 × 10 के पावर -19 होता है। इतना कूलाम याद कर लीजिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10 के पावर -19 होता है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो भी सही है, अगर नहीं दिया है तो आप यहाँ से उठा करके लगा लिया करेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम आवेश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ई का मान कितना दिया हुआ, तो 1.6 × 10 के पावर -19। चलिए साल का इसको इधर ले आएंगे, तो n गुणे 1.6 × 10 के पावर -19 बराबर 60 को उधर ले जाएंगे। तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, 60 बटे 1.6 × 10 के पावर -19। ये ऊपर जाएगा तो n इक्वल टू हो जाएगा 60 बटे 1.6 × 10 के पावर +19 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव हटेगा, 0 बढ़ जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 600 × 10 के पावर 19 बटे 16। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको 60 × 10 के पावर, देखिए 1 0 इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 20 बटे कितना जाएगा 16। 16 से भाग कर देंगे, अब जितना आएगा वही उसकी वैल्यू हो जाएगा, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान समझिएगा, 16 3 48, 16 3 48 कितना बचा, देखिए 16 3 48, 3 हो गया, बचा कितना 12 बचा। ठीक है, दशमलव लगाएंगे 120 हो जाएगा। 16 3 48 बचा कितना, देखिए 60 ही तो था, 12 बचा, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब 16 का पहाड़ा पड़े 120 से ज़्यादा ना हो, कितना हो जाएगा 16 8 128 ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 7
112, 16 सत्ते यानी 3.7 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन आंसर आ जाएगा। ठीक है, लगभग कितना हो जाएगा 3.7 गुणे 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। चलिए आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। मतलब एक कूलाम आवेश है और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी ये हमें पता करना। ठीक है, तो आवेश, एक कूलाम आवेश मतलब क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ क्यू का मान दिया है, क्यू इक्वल टू कितना दिया है एक कूलाम। और हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, एन का मान निकालना। हम जानते हैं क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इक्वल टू होता है एन ई इंटू ई। जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेशन कोई सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो क्यू इक्वल टू एन ई फार्मूला लगा करके हम लगा सकते हैं। ठीक है, क्यू का मान कितना दिया हुआ एक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें ज्ञात करना यानी ऐसे रहेगा। ई का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 होता है। ठीक है, इसको इधर ले आइए, तो एन गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 बराबर कितना हो जाएगा एक, ये बट्टे में जाएगा तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। इसको सॉल्व करिएगा तो एन देखिए ये ऊपर चला जाएगा, देखिए 10 के घात माइनस 19 क्या है माइनस में, इसको ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 1 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 19 हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा 1.6। दशमलव हटेगा तो जीरो बढ़ेगा, दशमलव यहाँ से हटा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे, कितना आ जाएगा एन बराबर हो जाएगा, देखिए ये 10 है, 10 बटे कितना है 16 और गुणे 10 के पावर कितना दिया है 19। एक जीरो इसमें लाएंगे। ठीक है, देखिए एक जीरो इसमें लाएंगे तो एन बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए एक जीरो इस, देखिए इसमें कितने जीरो है 19 जीरो है, एक जीरो इसमें लाएंगे तो 18 बचेगा, 10 के पावर कितना बचेगा 18। देखिए यहाँ एक जीरो था, एक जीरो इसमें से लाए तो 100 कर दिए। ठीक है, और कितना बचेगा 18 बटे कितना हो जाएगा 16। देखिए 16 को काटेंगे तो किससे कटेगा 4 से, 4 चौक 16 और 25 चौका 100, यानी एन बराबर कितना आ जाएगा 25 बटे 4 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा 18। आप सॉल्व कर लीजिए, एन बराबर 4 छक 24, 4 छक 24, एक बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन जो है उसमें होंगे। ठीक है, तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। हम बार बार आपसे बता रहे हैं कि अगर आप पेन कॉपी के साथ बैठेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको समझ भी आएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपका सपोर्ट हमें चाहिए, आपका सपोर्ट अगर मिलता रहेगा तो ऐसे ही कंटेंट हम आपको बेटर से बेटर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम कौन सा, 6वां नंबर क्वेश्चन देगा। बोर्ड पे पेपर आने वाले हैं आपके, लगभग करीब में ही है, तो आप लोग जो है जितने भी प्रीवियस आपको लेक्चर पढ़ाया गया है वो सब लेक्चर को एक एक बार एक एक वीडियो देख देख करके रिवीजन कर लेके, जैसे आपको मतलब क्या हो ज़्यादा दिन हो जाया करे तो जो प्रीवियस आपको प्रकाश पढ़ाया गया या केमिस्ट्री पढ़ाया गया, बायोलॉजी पढ़ाया गया, बायोलॉजी में आपको हमने बताया कि हमने क्या किया, प्लेलिस्ट में 27 वीडियो बना रखे हैं जो बायोलॉजी के, उन 27 वीडियो को अगर आप एक बार सीरियल वाइज से देख लेंगे तो आप उनका कंटेंट अगर देख लेंगे तो आप 100% मानकर चलिए पूरा आपका कंप्लीट सिलेबस कर दिया गया है बायोलॉजी का। ठीक है, तो वो सारे वीडियो एक एक दिन करके आप इवनिंग में, मॉर्निंग में या कहीं भी बैठते हैं केवल आप देख लीजिए। अगर आप वीडियो को देख ही लेंगे तो आधा वीडियो आपके दिमाग में उतर जाया करेगा, रिवीजन हो जाया करेगा, तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक वैद्युत चालक में 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है, चालक से पर सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कर रहा कीजिए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान जो है इतना दिया हुआ है। ठीक है, यानी क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कह रहा है एक वैद्युत चालक में 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी अगर हम हल करते हैं तो क्या मिलता है हमें, आई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो आई इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ से 1.6 गुणे 10 के पावर नहीं 1.6 ही दिया हुआ एम्पियर, यानी वैद्युत धारा का मान कितना दिया हुआ है, आई बराबर 1.6 एम्पियर दिया है। कह रहा है कि प्रति सेकेंड यानी टी बराबर कितना दिया है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करना है, यानी इक्वल टू निकालना है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन गुजर जाएंगे ये हमें निकालना है। अब कह रहा है कि ई इक्वल टू कितना दिया है, तो ई इक्वल टू दिया है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। यहाँ माइनस का मतलब ये है कि ये दृढ़ावेश है। ठीक है, बस इतना है और कुछ नहीं है, ये मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं दृढ़ावेशित तो होते हैं, इसलिए माइनस यहाँ दिखा दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा एन हमें निकालना है, तो एन इक्वल टू क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, देखिए समझिए, एन इक्वल टू क्या होता है Q इंटू ई होता है। ठीक है, यानी मतलब Q इक्वल टू क्या होता है, देखिए Q इक्वल टू होता है एन इंटू ई, तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा Q अपान ई आ जाएगा, ध्यान समझिएगा,
एन इक्वल टू क्या है, क्यू अपान ई, और क्यू इक्वल टू क्या होता है, हम फार्मूले में लिखे थे क्यू इक्वल टू क्या होता था, आई इंटू टी होता था। तो यहाँ से क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी बटे कितना हो जाएगा ई। तो आई का मान कितना दिया हुआ, तो आई का मान कितना है 1.6, और टी का मान कितना दिया है 1 दिया है, और ई का मान कितना दिया है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। ये ऊपर चला जाएगा 1.6 करने में, नहीं 1 गुणे 10 के पावर कितना आ जाएगा प्लस का 19 इलेक्ट्रॉन। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ पाए। देखिए समझेगा, क्यू इक्वल टू क्या होता है, यानी होता है हम यहाँ से एन का मान निकाल ले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो क्यू इक्वल टू यानी एन इक्वल टू क्यू अपान ई तो बनेगा। और क्यू इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, आई इंटू टी, तो उसके स्थान पर आई इंटू टी आ जाएगा। अब जिस रिलेशन में वैल्यू दिया था उस रिलेशन में फार्मूला मिल गया, आराम से सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाया करेगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6वें का सोल्यूशन। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वैद्युत चालक में 4 गुणे 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड बह रहे हैं, चालक में वैद्युत धारा की गणना कीजिए, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश वैद्युत आवेश जो दिया हुआ है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये हमने पहले ही बता रखा है कि आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो पहले वैल्यू क्या दिया हुआ है हमें वही नोट करना है। वैल्यू हमारा ये दिया हुआ है कि एक वैद्युत चालक में 4 गुणे 10 के पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर दिया है 4 गुणे 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। प्रति सेकेंड मतलब क्या है, t बराबर दिया है 1 सेकेंड बह रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों में वैद्युत धारा की गणना करना, यानी आई इक्वल टू हमें निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं आई इक्वल टू होता है क्यू अपान टी। आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान टी, और क्यू इक्वल टू यहाँ पर दिया ही नहीं है, तो क्यू इक्वल टू फिर फार्मूला लगाएंगे। क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू ई अपान टी। तो एन का मान कितना दिया हुआ, एन का मान अब दिया हुआ 4 गुणे 10 के पावर 19, और ई का मान कितना दिया है, तो ई का मान जो दिया है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 बटे टी का मान कितना दिया है 1। तो यहाँ से जगह 16 चौका 64 ने 6.4, और 10 के पावर 19 और 10 के पावर 19, देखिए 10 के पावर प्लस 19 और 10 के पावर माइनस 19 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा, इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित होगा, यानी ये हमारा रहा आंसर। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या देखते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, मतलब ऐसे सारे क्वेश्चन हम देखते हुए जाएंगे, और आप प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ से देख करके पढ़ करके साथ साथ लगाया कीजिए, और पेन कॉपी के साथ साथ उतारा कीजिए। अगर आपको उतारने में कहीं दिक्कत होता है, वीडियो को 2 मिनट रोक लीजिए, रोक करके उतार लिया कीजिए। रिकॉर्डेड वीडियो है, कोई ऑनलाइन वीडियो तो है नहीं कि हाँ हम भाग जाएंगे आप वहीं छूट जाया करेंगे। तो इसलिए आप जो है क्या कहिए, प्रत्येक क्वेश्चन को उतार करके सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप यहाँ एक बार उतारे रहेंगे तो दोबारा इसका जब रिवीजन करेंगे तब आपका परफेक्ट तैयार होगा। एक बार तो पढ़ना पड़ता है, दूसरी बार हमने क्या कहा कि देखिए जो रिवीजन है वो समझ लीजिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हथियार है। अगर आप क्वेश्चन का कंटेंट का रिवीजन नहीं करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। जैसे मतलब आप देखते हैं कि टीचर्स आपको सिलेबस पढ़ाता है, जो भी सिलेबस आपको पढ़ा रहा है उसने तो मतलब पढ़ा के ख़त्म किया, लेकिन आप उसमें से पढ़ कितना रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। टीचर तो सब कुछ पढ़ा रहा है, लेकिन आप कितना पढ़ रहे हैं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो कहीं ना कहीं आपका मतलब ये बनता है कि जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाए उसका आपको प्रतिदिन रिवीजन करना है। जैसे जो पढ़ाया गया उसको एक बार पढ़े, दूसरी बार रिवीजन कीजिए। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो समस्या उत्पन्न हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, पढ़ने से ही नहीं ज़रूरी है, केवल पढ़ना ही जरूरी नहीं होता है, रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां रहा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए, किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, जब उसके सिरों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है, तो यहाँ से आई इक्वल टू कितना दिया है, तो आई बराबर दिया है 0.5 एम्पियर। सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि वैल्यू को आप जो है यहाँ से लिस्ट बना करके लिख लिया कीजिए। जैसे यहाँ पर दिया है आई बराबर 0.5 एम्पियर, जब उसके सिरों के बीच विभवांतर, यानी विभवांतर क्या होता है हमने बताया था, विभव या विभवांतर, बी से पता था, बी बराबर कितना दिया है 2 वोल्ट। चालक में प्रतिरोध निकालना है, नहीं आर का मान निकाल। देखिए आर बी आई के संबंध में ओम ने एक नियम दिया था, तो ओम का नियम लगा देंगे, क्या होता था आर इक्वल टू बी अपान आई, वही फार्मूला आप यहाँ लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। बी का मान कितना दिया है 2 दिया है, और आई का मान 0.5 दिया है। ठीक है, 10 में लौटेंगे 0 बढ़ेगा तो 20 बटे कितना आ जाएगा 5, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, ने 4 वोल्ट क्या हो जाएगा, और नहीं प्रतिरोध है, सॉरी प्रतिरोध है तो ओम होता है, इसका मतलब क्या होता है
ओम यानी 4 ओम। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया ना कि ओम का नियम क्या होता है, बी अपन आई ही तो होता है, तो आप बी अपन आई लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि हमें बी आर और आई के संबंध में फार्मूला, तो बी और आई आर के संबंध में ही तो फार्मूला आपको बताया था। किसने बताया था? ये जो वैल्यू बताया था ये ओम ने बताया था। किसने बताया था? ये ओम ने। आर इक्वल टू बी अपन आई जो था ये वैल्यू आपको बताया गया था, ओम ने बताया था। यानी बी का मान कितना दिया है, आई का मान कितना 0.5 दिया है। यहाँ से क्या है, दशमलव हटेगा ऊपर बढ़ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, उसके बाद बटे कितना हो जाएगा 5, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 4 ओम। ये आपका आंसर आ जाया करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम देख चुके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां था, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां था, 8वें के बाद हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। 9वां क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर हमारा ये कह रहा है 24 ओम के प्रतिरोध के एक चालक में 0.2 एम्पीयर की धारा बह रही है, इस चालक के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? तो सबसे पहले हमारा यही कंडीशन है कि सबसे पहले हम वैल्यू को नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना दिया है? 24 ओम का प्रतिरोध दिया है, यानी आर बराबर क्या दिया हुआ है, अगर हम हल करेंगे तो क्या दिया हुआ है? आर बराबर दिया है 24 ओम। प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और कह रहा है कि 0.2 एम्पीयर की धारा बह रहा है, यानी आई बराबर जो दिया है 0.2 एम्पीयर की धारा बह रहा है। ठीक है, 0.2 एम्पीयर की धारा बह रहा है। इस चालक के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? बी का मान हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, आई आर और बी के संबंध में हमने आपको एक फार्मूला बताया। वो फार्मूला किसने दिया था? ओम ने दिया था। किसने दिया था? ओम ने एक फार्मूला दिया था जिसमें था आर इक्वल टू बी अपान आई, आर इक्वल टू बी अपान आई। तो यही वो फार्मूला हम यहाँ से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू क्या होता है? बी अपान आई, क्योंकि आर बी और आई के संबंध में ही आपका वैल्यू आया हुआ है। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी अपान आई हो जाएगा। यहाँ से आर का मान कितना दिया हुआ? 24 दिया है, बी का मान हमें ज्ञात करना है, आई का मान कितना दिया है? 0.2 एम्पीयर दिया है। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो बी एक एन बी हो जाएगा, 24 दूना कितना हो जाएगा? 48 ने 4.2 वोल्ट, 4.8 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए बी एक एन बी हो जाएगा, 24 दूना कितना होता है? 48 से 4.8 वोल्ट आ जाएगा आपका आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां का सोल्यूशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। इसके बाद इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 11, 12 जो भी होगा सारे क्वेश्चन को हम एक स्टेप बाय स्टेप देखते हुए कंटेंट को पूरा करते हुए हम चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां, मतलब 9वां तो हो गया। आपने हमको बताया कि पेन कॉपी के साथ बैठा कीजिए, साथ साथ ही आप क्या कर ले कीजिए, इसका कैलकुलेशन करते रहा कीजिए। और जब हमको मतलब वीडियो ऑफ हो तो उसके बाद जो है आप पेन कॉपी को एक बार रिवीजन कर लीजिए। एक बार अगर रिवीजन कर लिए तो मान लीजिए कि आपकी ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी, फिर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कहीं छूटेगा नहीं। और ये सारे क्वेश्चन यहाँ हाई स्कूल या 9th या 10th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, ये सारे क्वेश्चन वहाँ भी आपको मिलेंगे, इंटरमीडिएट में मिलेंगे, उसके बाद किसी कंपटीशन एग्जाम में अगर आप देने जाएंगे टेक्नीशियन का तो वहाँ पर भी मिलेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, एक चालक का प्रतिरोध 5 ओम है, इसमें 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक चालक का प्रतिरोध जो दिया है, नहीं हल करेंगे तो क्या दिया है? आर बराबर कितना दिया है? आर बराबर 5 ओम दिया है, प्रतिरोध मतलब आर। और कह रहा है इसमें 0.5 एम्पीयर की धारा, यानी आई बराबर 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रहा। और कह रहा है कि उत्पन्न विभवांतर का मान निकालना है, बी का मान निकालना है। हम जानते हैं क्या होता है, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या लगा देंगे? आर इक्वल टू, हमने पढ़ाया है आपको, आर इक्वल टू बी अपान आई। आर का मान कितना दिया हुआ? तो 5 दिया है, बी का मान कितना है ज्ञात करना है, आई का मान कितना 0.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो बी बराबर 5 25 यानी 2.5 वोल्ट, यानी 5 25 हुआ, एक अंक के बाद दशमलव पॉइंट लग जाएगा, 2.5 वोल्ट आपका ये रहा, क्या रहा आंसर रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तक हम इस वीडियो में देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर जो 11 देखेंगे वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग इतने क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, परफेक्ट कर लीजिए। जो फार्मूला यूज हुआ है वो फार्मूला आपको यहाँ लास्ट में लिख देते हैं, कौन कौन सा फार्मूला 10 नंबर क्वेश्चन था। पहला फार्मूला क्यू इक्वल टू यानी यूज के हुआ है, इस फार्मूले को तैयार कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन लगा है आई इक्वल टू क्यू अपान टी यूज हुआ है, इसको लगा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और तीसरा फार्मूला जो मतलब यूज हुआ आर इक्वल टू बी अपान आई, ओम का नियम। ये 3 फार्मूले ही इस पूरे सवाल में यूज हुई हैं, कोई बाकी दूसरा फार्मूला नहीं यूज किया गया है। मतलब इसको आप बना सकते हैं, जैसे यहाँ से क्यू इक्वल टू यानी होता है, यानी इक्वल टू निकालना चाहे तो क्यू अपान ई हो जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। या यहाँ से क्यू इक्वल टू बनाना चाहे तो क्यू इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा, एक फार्मूला यहाँ से ये भी बन सकता है, इसका फार्मूला। तो ये दोनों एक ही रूप हैं। यहाँ से अगर आप बी का फार्मूला तो बी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है।
ये आप फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब फार्मूले मतलब कि मुख्य फार्मूले ही तीनों हैं। यही तीनों फार्मूले से आपका पूरा 10 नंबर क्वेश्चन तक लगाया गया। ठीक है, और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन लगाया जाएगा और कुछ फार्मूले जो आपको थ्योरी में पढ़ाया गया था वहाँ पर भी है। लेकिन आपको चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और प्रत्येक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। आपका कंटेंट बहुत बेहतरीन से बन जाएगा, आपका सिलेबस इतना बेहतरीन तैयार हो जाएगा कि जो हाई स्कूल में न्यूमेरिकल आता है वो न्यूमेरिकल आपको देखने में ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि कितना हलवा न्यूमेरिकल आया हुआ है। अगर आप सारे न्यूमेरिकल जितने वीडियो हमने बनाए हैं न्यूमेरिकल पर वो सारे न्यूमेरिकल आप देख लेते हैं तो मान कर चलिए कि फिजिक्स पोर्शन आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। क्योंकि देखिए थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। अगर आप पार्ट देखेंगे तो जो भी पेपर आप देखेंगे मॉडल पेपर में उसमें आपने देखा होगा एक चीज़ कि फिजिक्स से जो न्यूमेरिकल है वो ज़्यादा मात्रा में आते हैं। तो अगर न्यूमेरिकल आप, और पहली बात तो है थ्योरी का बेस वहाँ मजबूत होता है जब आप न्यूमेरिकल को वेल मेंटेन बनाते हैं। जब आप न्यूमेरिकल वेल मेंटेन बनाते हैं तभी आप समझ पाते हैं कि बात क्या है, वरना आपका थ्योरी भी नहीं मजबूत रहेगा। तो न्यूमेरिकल पर फोकस कीजिए और न्यूमेरिकल को बढ़िया से तैयार कीजिए। सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, प्ले लिस्ट हमने बना रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे देखेंगे तो वहाँ लिखा है कक्षा 10 यानी विज्ञान न्यूमेरिकल, जिसमें लिखा है प्रकाश और वैद्युत दोनों लेसन का कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट एक में ही है। स्टेप बाय पहले प्रकाश का मिलेगा, फिर आपको क्या मिल जाएगा उसी में स्टेप बाय स्टेप प्रकाश से देखना शुरू कर दीजिए। प्रकाश भाग 1 2 3 4 5 भाग देखते हुए फिर आपको विद्युत से विद्युत भाग 1 2 3 ऐसे देखते चले जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर सारे आपको न्यूमेरिकल प्रोवाइड मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगला जो आपको मिलेगा वो अगली वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।